पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। आज हम बात करेंगे आपसे कि अमित शाह जी जो हैं उन्होंने बात की है लोकसभा के अंदर दोबारा से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिनको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। 2 बिल उन्होंने जी पेश किए, लेकिन सबसे जो अहम चीज थी जिसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई वो ये थी कि 24 सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली के लिए, उसमें आपने पाकिस्तान के कश्मीर के लिए रिजर्व कर दी हैं। और बार बार उनका ये कहना है कि पीओके हमारा है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। और एक दफा फिर 2024 के इलेक्शन का आगाज हो रहा है इंडिया के अंदर और पीओके को दोबारा से लोकसभा के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ये तमाम सवालात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इंडिया ने हमेशा ये कहा कि हम जंग करने वालों में से नहीं है, हम अमन वाली बात करते हैं, तो पीओके को लेके इतनी एग्रेसिव पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है और पीओके को बार बार लोकसभा के अंदर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या पाकिस्तान, आगे आगे देख होता है क्या पाकिस्तान। अच्छा, अब आपने कहा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमेशा ये बात कही है और मैं नाजिया इलाही खान भी ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत अमन पसंद वाले लोग हैं। ठीक है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला है। हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके ऐसी तो बात नहीं कही है। हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला। ये चेंबर मेरा है, तो मुझे आपसे अनुमति लेने की तो जरूरत नहीं है इसको अपना बोलने के लिए। लेकिन जब भी कश्मीर की नाजिया इलाही खान एक औरत है, तो क्या मैं अपने आप को बोलूंगी फीमेल नाजिया इलाही खान? तो जब पीओके अगर पाकिस्तान का है तो आप आजाद कश्मीर क्यों बोलती हैं? क्या बात है? फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया। एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ?
नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासल साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा रेफरेंस देखा जाए, पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है, ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है अगर इसका ट्रेंड देखा जाए। लेकिन इस वक्त जो क्योंकि मैं भारत के इलेक्शन और भारत की पल्स जो है उसको मुसलसल महसूस करने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आधा दिन यही समझे कि मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस एसोसिएशन सारी जो है वो भारत के साथ है, तो आधा दिन मेरी डिस्कशन टीवी भारत का चल रहा है, भारत की खबरें बातें हो रही हैं, भारत से कालें आ रही हैं, तो मुझे सारा हर चीज का एक एवरेज पाकिस्तानी से या एवरेज एक अमेरिका के अंदर रहते हुए लोगों से मेरा इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। जी सर, मुझे मालूम है जस्सी पाजी, उनसे मुलाकात हो गई है। बिल्कुल, आप तो मिलके गई सबको। जी उसमें खासकर आलिया इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में, दोस्तों इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा, अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाए वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के आएंगे। डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी कहें कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूंगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कहेंगे कि हम, वो यही कहेंगे हमें अलग एक स्टेट बना दें। लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर ख़त्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी ख़त्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज़्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत में मोदी जी की सरकार बनी है तब से मोदी जी ने पाकिस्तान का जीना आराम कर दिया है। फिर चाहे वो पाकिस्तान में आतंकियों को घुसकर मारना हो या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, पाकिस्तान को हर क्षेत्र में भारत ने शिकस्त दी है। और अब पीओके पर अमित शाह जी ने एक बार फिर से वो ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से बिलबिला जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश करते हुए एक बार फिर दोहराया है कि पीओके हमारा है और सारा का सारा पीओके हमारा ही है। अमित शाह जी ने बताया कि कैसे नया बिल कश्मीर और पीओके से भगाए गए लोगों को न्याय दिलाएगा और हर पीड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी जी ने उनके लिए क्या किया। इसी से संबंधित अमित शाह जी ने 2 बिल संसद में पेश किए। ये दोनों बिल लोकसभा में पारित भी हो गए हैं। अब इन दोनों बिलों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 114 हो जाएंगी। खास बात यह है कि अमित शाह जी ने बोला है कि इसमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी जाएंगी और ये सीटें जब तक रिजर्व रहेंगी जब तक भारत पाकिस्तान से पीओके को छीन नहीं लेता। अगर इससे पहले की बात की जाए तो जब जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हुआ तब उसमें सिर्फ 11 सीटें थीं, लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज हो चुका है और ये मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 हटाने के बाद सबसे बड़ा चेंज है।